जब प्यार किया तो डरना क्या। अब सोच लो निधि मैम आज क्या किस मूड में आई है। तो आज हम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने आए हैं जिससे सारे बच्चे कोई ना कोई किसी न किसी उम्र में जरूर ही उलझा है। और वो उलझन जिसको कहा जाए वो क्या है, तो वो एक रिश्ता है। वो प्यार का रिश्ता। हम ये नहीं कह रहे कि प्यार सिर्फ जैसे प्यार वर्ड आता है, राम राम निधि मैम प्यार की बात कर रही है, पढ़ाने आई हैं कि ये क्या कर रही है, तो लोगों का ध्यान सिर्फ वहां चला जाता है। प्यार का मतलब सिर्फ ये नहीं होता जो एक लड़के और लड़की के बीच में हो। प्यार तो किसी से भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। प्यार तो माँ बाप के रिश्ते में भी है, ठीक है। आप अपनी मम्मी से भी प्यार करते हो, अपने पापा से भी प्यार करते हो। प्यार तो बहन से भी होता है, प्यार तो भाई से भी होता है। लेकिन जब ये प्यार वर्ड आता है, जब ये प्यार में हमारे फैमिली के रिश्ते की जगह कोई बाहर ही आ जाए, तो उस प्यार का मतलब ही चेंज हो जाता है। फिर हम शर्माने लगते हैं उस प्यार से। तो आज हम लोग जानेंगे उन बच्चों की कहानी जिनका सवाल मेरे पास आया था कि मैम मेरा 12th है लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड है। लड़कियों का सवाल, मैम हम 12th में तो है, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम बहुत ही गलत चीजों में फंस चुके हैं, हम कैसे बाहर निकले। तो आज इस वीडियो में हम बहुत ही कॉमन टॉपिक पर बात करने वाले, प्यार प्लस पढ़ाई दोनों एक साथ कैसे संभाले और इस मोह माया से कैसे दूर रहे। देखो सिंपल है, कहा जाता है ना, घर में एक लाइन जो बहुत फेमस है। क्या फेमस है? मेरी मम्मी एक बात बोलती हैं, जितना चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए, यानी जितना आपका औकात हो उतना ही रहना चाहिए। ये सोच लिए कि हमको तो एरोप्लेन में बैठना है और पैसा हमारे पास एक रिक्शा का भी नहीं है। तो ये क्या है? ये आपको बता रहा है कि आप अपने चादर से ज्यादा पैर पसार लियो, समेट लो, अभी भी मौका है, वरना गाड़ी चढ़ जाएगा, पैर कुचला जाएगा। तो वही चीज हम आपको आज के इस वीडियो में भी समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर आपका टारगेट 90% है, अगर आपका फोकस है 90% लाना, पढ़ाई में आपको अपना करियर बनाना, तो फिर आपको इन चीजों से दूर हटना होगा। लेकिन हटे कैसे? क्योंकि जो ये प्यार शब्द है या फिर ये जो प्यार है ना, वो हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है। बाकी सारी चीजें तो भावनाएं जो है, रोना गाना, एक बार हम चलो रो रहे हैं तो हम अपने आंसू को पोंछ देंगे कि नहीं हमको अब नहीं रोना है, ठीक है, अब हमको स्ट्रांग बनना है। लेकिन प्यार से कैसे दूर भागे? वो तो हमारे शरीर में होने वाला एक हार्मोनल बदलाव है, ये आप खुद नहीं करते हो, ये हो जाता है, ठीक है। आप जितना भी इस चीज से दूर भागोगे वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि ये हार्मोन में होने वाला बदलाव है। हमारे शरीर में ऑक्सीटोसिन करके एक हार्मोन होता है जिसे लव हार्मोन कहते हैं, क्योंकि इस हार्मोन की वजह से हमारे अंदर एक भावनाएं निकलती है, प्यार वाली भावना, ठीक है। डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन की वजह से डोपामाइन हार्मोन निकलता है, जिसकी वजह से जब कोई आपको टच करता है तो आपको बड़ा अच्छा लगता है कि हाय हाय। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि आपको अच्छा लग रहा है, वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि आपके शरीर में वो हार्मोन्स है। तो अगर हम अपने शरीर के उन हार्मोन्स को कंट्रोल कर ले तो हम इन चीजों से बच सकते हैं। लेकिन सवाल है कि इनको कंट्रोल कैसे किया जाए। तो इनको कंट्रोल करने के लिए एक तरीका है जिसे हम लोग रेड विजुअलाइज तरीका भी, ट्रिक भी कहते हैं। जैसे देखो, अगर हम आपको बोले कि आप डेली रास्ते से आ रहे हो, जा रहे हो, आप बहुत सारी गाड़ियों को देख रहे हो, डेली आपके आसपास से बहुत सारी गाड़ियां गुजर रही हैं, आप उन सभी गाड़ियों को देख रहे हो और देखकर आगे बढ़ जा रहे हो। लेकिन अगर किसी दिन हम आपको कह दें कि आज आप रास्ते में जाना और सिर्फ लाल गाड़ी को देखना, तो आप जब गुजरोगे ना, तो जहां जहां लाल गाड़ी दिखेगा आपको तुरंत याद, अरे लाल गाड़ी, निधि मैम तो बोली थी लाल गाड़ी गिनने को, तो पहली गाड़ी, फिर आगे बढ़ोगे दूसरी लाल गाड़ी। यानी इससे क्या पता चल रहा? इससे पता चल रहा कि जो आपके दिमाग में चल रहा होगा ना, चीजें आपको वही दिखाई देंगी। तो अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि हमको 90% लाना है, हमको अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है, हमको अपने पेरेंट्स के लिए काम करना है, तो आपके दिमाग में सिर्फ लक्ष्य चलेगा, सिर्फ एम चलेगा। लेकिन अगर आपके दिमाग में क्योंकि ये समय ऐसा चल रहा है, चारों तरफ क्या है, ब्रेकअप, पैचअप, ठीक है, ये डे वो डे, पता नहीं क्या क्या इस टाइम जमाने में चल रहा है। गाना, पहले के समय में क्या था, स्कूल में जाओ इतनी शक्ति हमें देना दाता चलता था। आज के समय में क्या चल रहा है? आज के समय में ओ सजनी रे, ठीक है, गाने चल रहे। तो हमारे दिमाग में क्या है, कहीं ना कहीं वो इतनी शक्ति हमें देना दाता चला गया, वो सजनी रे हमारे दिमाग में बैठ गया और हमारे चारों तरफ हम किस में ढूंढने में लगे पड़े, सजनी को ढूंढने में, हर में, सभी में सजनी को ढूंढ रहे। तो ये इसी ट्रिक की वजह से आपके दिमाग में जो चीज चल रहा होगा, आसपास आपको वही चीजें दिखाई देंगी। तो अगर आपको चाहिए कि हमको पढ़ाई पर फोकस करना है, प्यार पर नहीं करना है, तो कोशिश करिए अपने दिमाग में इन चीजों को लाइए ही नहीं।
अब इन चीजों को कैसे रोक सकते हैं, प्यार को कैसे रोका जा सकता है? तो सबसे मेन चीज है आप अपने आसपास उन चीजों को देखो ही नहीं। आप ब्रेकअप, पैचअप, मूवी, सीरियल, इन सभी चीजों से दूर हट जाओ और आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? गोल पर। आप मोटिवेशनल चीजें देखो। जब आप मोटिवेशनल चीजें देखोगे, भले ही वो थोड़े समय के लिए, याद रखना जो हम वीडियोस देखते हैं मोटिवेशनल, वो लंबे समय तक नहीं रहते हैं हमारे दिमाग में, थोड़े समय के लिए। लेकिन जब आप उसको लगातार देखोगे, हर थोड़े थोड़े देर पर आप मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो आपके अंदर मोटिवेशनल चीजें भरेंगी। और जब आपके शरीर में मोटिवेशनल चीजें भरी जाएंगी तो आपका दिमाग केवल मोटिवेशन पर रहेगा, अगल बगल वाले चीजों पर नहीं। वैसे देखो, प्यार करना गलत नहीं है, हम बिल्कुल खिलाफ नहीं है प्यार के, लेकिन सिर्फ इतना कहेंगे कि आप पहचानो अट्रैक्शन क्या होता है और प्यार क्या होता है। जो हमारा 14 साल से लेकर 19 साल, लगभग 19-21 साल का जो समय होता है, उस दौरान हमको प्यार नहीं होता, उस दौरान सिर्फ अट्रैक्शन होता है। हमें लोग पसंद आते हैं, हाँ वो बड़ी अच्छी है, वो बड़ा अच्छा लग रहा, और हम चीजों को पसंद करते हैं, उसे पसंद नहीं करते। उसकी बातें हमें बड़ी अच्छी लगती हैं, उसका चलने का तरीका पसंद है, उसका हंसने का तरीका। हमें जब कुछ चीजें किसी की पसंद आए तो समझ जाना वो प्यार नहीं, वो अट्रैक्शन। तो पहले तो आप लोग पहचानिए सच्चा प्यार होता क्या है। तुम लोग इस उम्र में सच्चा प्यार कर लोगे, मतलब क्या ही बात है। तो फिर कृष्ण जी क्या किए? ठीक है, प्यार बहुत अलग चीज होता है और अट्रैक्शन बहुत अलग चीज है। तो पहले तो डिफरेंस करो उन दोनों के बीच में, पहचानिए कि आपको हुआ क्या है। और जब आपको लगे कि हाँ मैं सच्चा प्यार हो चुका है, हाँ मैम मेरा वाला एकदम सच्चा है, 5 साल से चल रहा है, 3 साल से चल रहा है, तो जरा सोचो कि आप उसके लिए किए क्या। सिर्फ व्हाट्सएप पे बातें करना, फोन पर बात करना, मिलना जुलना, इसे प्यार नहीं करते, बल्कि आप उसके लिए क्या किए, आगे बढ़ने के लिए आप उस गोल क्या है आपका। सिर्फ ये नहीं कि 2-3 साल तक हो गया सब कुछ अच्छा चला, फिर हमें क्या करना है, खत्म करना है, और 2-3 साल बाद आपको नया मिल गया, तो ये प्यार है? इसे प्यार नहीं कहते, इसे सिर्फ अट्रैक्शन कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन कहते हैं। तो जो भी बच्चे पढ़ाई पर फोकस करना चाहते हैं वो उस अट्रैक्शन से बचिए। कैसे बच सकते हैं? अपने आप को मोटिवेट रखकर। मोटिवेट कैसे रखना है? याद रखना, जो आप अपनी जिंदगी में करना चाहते हो सिर्फ उसके बारे में सोचो, बाकी सारी चीजों को अपने दिमाग से हटा दीजिए। आपका फोकस इस वक्त 12th में, ठीक है, सबको वो सत्तू की तरह नहीं है कि धोखा मिल गया तो हम आईएएस बन गए, ठीक है। वो मूवी आप लोग देखो, अभी 12th फेल मूवी आया, सबको वैसा पार्टनर नहीं मिलेगा कि 2 लोग मिलकर आईएएस का एग्जाम क्वालिफाई कर ले। अगर आपको ऐसा पार्टनर मिल रहा है तो फिर तो हम वो प्यार के दुश्मन बिल्कुल नहीं बनेंगे, बिल्कुल आप दोनों लोग मिलकर आगे बढ़िए। हम भी यही चाहते हैं, आपके पेरेंट्स भी यही चाहेंगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपका रिलेशन आपके गोल को रोक रहा है, आप पढ़ाई में पीछे जा रहे हो, आप उसके चक्कर में आप अपने गोल पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो फिर इसको बंद कर दीजिए, ठीक है। और एक सच्चा पार्टनर वही होगा जो इस चीजों को समझेगा कि हाँ तुम्हारे लिए तुम्हारी पढ़ाई पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए, खासकर लड़कियों के लिए। लड़कियां ध्यान से सुनना, गर्ल्स के लिए एक बात जो मेरे दिल में है, जो हम बोलना चाहेंगे, ठीक है। लड़कियों के लिए उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी उनकी फैमिली होनी चाहिए, ठीक है। फैमिली, जो लड़के बोल रहे कि नहीं मेरी वाली हमसे सच्चा प्यार करती, जरा सोचो, जो लड़की 18 साल के रिश्ते की नहीं हुई, अपने मम्मी पापा की नहीं हुई, वो तुम्हारी होगी? अगर कोई लड़की छुपकर आपसे बात कर रही है, कह रही है हम आपसे छुपकर बात कर रहे, ये सारी चीजें चल रही हैं, तो जो अपने माँ बाप की नहीं, 18 साल के रिश्ते की नहीं हुई, वो आपके 2 साल के लिए हो जाएगी? कभी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। तो यहाँ पर यही चीज आपको समझाना है लड़कों को और लड़कियों को कि आप लोग अपने इस अट्रैक्शन से दूर हटिए। अपना गोल, अपना फोकस केवल आपका पढ़ाई होना चाहिए। सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी फैमिली होनी चाहिए। आपकी फैमिली क्या चाहती है? अगर आपकी फैमिली तैयार है आपके रिलेशन के लिए, रिश्ते के लिए, तो बहुत बढ़िया है, मिलकर आगे बढ़िए। अगर फैमिली ना कह रही है, फैमिली से छुप कर रहे हो आप लोग जो कुछ भी आपका है, तो उसको तुरंत बंद करके केवल फोकस पढ़ाई पे कर लो। 90% लाओ और फिर कहो कि लीजिए मम्मी 90% देखो 12th में लाकर दिखा दी, अब आगे हम अपने तरीके से अपना करेंगे जो करना है, ठीक है। लेकिन पहले आप उनको प्रूफ करके दिखाओ हम लायक हैं, हम काबिल है आगे बढ़ने के लिए, खुद के लिए भी और जिसके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो उसके लिए भी काबिल हो, ठीक है। तो इस वीडियो में मेरा मेन मोटो यही था कि आप दोनों चीजों को कैसे बैलेंस करके चल सकते हो, कैसे दोनों चीजें साथ में लेकर चलो, और किस चीज को प्रायोरिटी ज्यादा देना है, प्यार को प्रायोरिटी ज्यादा देना है या पढ़ाई को। तो आई होप
अब तुम लोग अपना फैसला बताना, ठीक है। कोई भी ये नहीं कहेगा निधि मैम प्यार की दुश्मन है, हम बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर जितने भी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स मेरे वीडियो देख रहे हैं उनको ध्यान से खास कर समझा रहे हैं आपको कि प्यार हार्मोन्स का खेल है बच्चा। जो अपने हार्मोन्स पे कंट्रोल कर लिया, जो अपने हार्मोन्स पे कंट्रोल कर लिया, समझ जाना दुनिया वही जीतेगा, ठीक है। जितने भी बड़े बड़े राजाएं थे, आपके ऋषि मुनि लोग थे, वो लोग कैसे आगे बढ़े? उनका कंट्रोल था अपनी इंद्रियों पर, ठीक है, अपने हार्मोन्स पर। वो हार्मोन्स के कंट्रोल के वजह से यहां तक पहुंचे। अगर आपको भी जीरो से हीरो बनना है ना, तो हार्मोन्स पे कंट्रोल करके आपका ध्यान केवल क्या होना चाहिए? अपने गोल पर होना चाहिए। और अगर आपका कोई गोल नहीं है लाइफ में, तो फिर आपके दिमाग में यही प्यार वगैरह चलेगा, और चलेगा तो भैया हमने कहा जो चीज आपके दिमाग में चलेगा आपको आगे वही दिखाई देगा। तो सोचिए आपको अपने दिमाग में किस चीज को आगे लेकर जाना है, अपने दिमाग के अंदर क्या चलाना है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर इसी तरीके से आपको मोटिवेट करने के लिए कुछ टॉपिक्स पर निधि मैम वीडियो देती रहेंगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और अपने उन दोस्तों को भी शेयर कर दो जो प्यार के चक्कर में पड़ चुके हैं, उनको भी तो पता चले उनको प्यार हुआ है या अट्रैक्शन हुआ है। और अगर सच में प्यार हुआ है तो आप लोग क्या कर सकते हो, कमेंट में भी बता सकते हो, हम भी तो देखें कितने बेवफा मेरे क्लास में पड़े हुए हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।